रोहन और प्रिया कॉलेज में थे। उनका प्यार सच्चा और गहरा था। रोहन एक साधारण परिवार से था, मगर उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वो एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था और प्रिया को उस पर पूरा भरोसा था, या शायद रोहन को ऐसा लगता था। समय तेजी से बदला। रोहन अभी भी अपनी मेहनत और सपने की दुनिया में था, लेकिन प्रिया की आंखें अब चमकती हुई चीजों पर टिकने लगी थी। उसकी मुलाकात हुई विक्रम से। विक्रम सिर्फ सपने नहीं दिखाता था, वो महंगी गाड़ियां चलाता था और बड़े बड़े पार्टियों में जाता था। वो सब कुछ जो प्रिया तुरंत पाना चाहती थी, विक्रम के पास मौजूद था। एक शाम रोहन कुछ तोहफा लेकर प्रिया से मिलने पहुंचा। उसने देखा कि प्रिया विक्रम के साथ हंस रही है, रोहन की दुनिया से दूर। जब रोहन ने पूछा तो प्रिया के शब्द ठंडे और तीखे थे। प्रिया ने कहा, रोहन तुम्हारा प्यार अच्छा है, पर मुझे सिर्फ सपने नहीं चाहिए, मुझे वो जिंदगी चाहिए जो मैं अभी जी सकूं। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में नहीं गुजार सकती, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। प्रिया के उन शब्दों ने रोहन के दिल को चकनाचूर कर दिया। उसका विश्वास टूट गया, उसके सपने बिखर गए। वो रात उसके लिए एक मोड़ बन गई। रोहन ने शहर छोड़ दिया और 2 कसम खाई। वो इस अपमान को कभी नहीं भूलेगा और वो इतना बड़ा आदमी बनेगा कि दौलत खुद उसके पास चलकर आएगी। अगले 10 साल रोहन ने खुद को काम में झोंक गया। उसका छोटा सा विचार अब एक विशाल मल्टीनेशनल कंपनी बन चुका था। वो अब सिर्फ रोहन नहीं था, वो मिस्टर रोहन मेहरा था, जिसका नाम हर बड़ी बिजनेस मैगजीन के कवर पर छपता था। वो कामयाबी की उस चोटी पर पहुंच गया था जहां से नीचे देखना भी मुश्किल था। वो शहर का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। एक भव्य कॉर्पोरेट समारोह था। रोहन स्टेज पर था और उसकी नजर दर्शकों में बैठी एक साधारण सी महिला पर पड़ी। ये प्रिया थी। वो अब किसी छोटी कंपनी में नौकरी करती थी। विक्रम उसे बहुत पहले ही छोड़ चुका था और उसका जीवन अब उस चमक से कोसों दूर था जो उसने रोहन को छोड़ने के लिए चुनी थी। कार्यक्रम के बाद प्रिया हिम्मत करके रोहन के पास आई। उसकी आंखों में पछतावा और अफसोस साफ झलक रहा था। प्रिया ने कहा, रोहन, तुम सचमुच इतने बड़े आदमी बन गए। रोहन ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज में ना तो गुस्सा था और न ही कोई शिकायत, बस एक खामोश शांति थी। रोहन ने कहा, हाँ प्रिया, मैं वही रोहन हूँ, वही जिसे तुमने सिर्फ सपने वाला कहकर ठुकराया था। तुम्हारा वो ना ही मेरे लिए सबसे बड़ा हौसला बन गया, जिसने मुझे ये हकीकत बनाने पर मजबूर कर दिया। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। प्रिया ने कहा, मुझे माफ कर दो, काश मैं उस दिन दौलत की चमक में ना आती। रोहन मुस्कुराया, पर यह मुस्कुराहट खुशी की नहीं, बल्कि एक गहरे एहसास की थी। रोहन ने कहा, माफी की जरूरत नहीं है प्रिया, हर धोखे की कीमत होती है और तुमने उस कीमत पर मुझे मेरी मंजिल दे दी। तुमने मेरा प्यार छीना, पर मेरी ताकत और मेरी किस्मत नहीं छीन पाई। फिर रोहन ने अपने मैनेजर को बुलाया और बस इतना कहा। रोहन ने कहा, इन्हें घर तक पहुंचाने का इंतजाम कर दो, और वो बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। प्रिया वहीं खड़ी उस अमीर आदमी को जाते देखती रही जिसे उसने कभी ठुकराया था। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत सच्चा प्यार और किसी की मेहनत पर किया गया विश्वास होता है, ना कि सिर्फ पल भर का दिखावा। रोहन ने सिर्फ पैसा नहीं कमाया था, उसने अपने आत्मसम्मान को वापस पाया था।